आज हम लोग वृत्त की परिधि चैप्टर 16 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन, पहले समझते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर चलते हुए एक ओर से दूसरी ओर जाने में नासिका को जितना समय लगता है, मैदान के व्यास पर चलते हुए जाएंगे तो 45 सेकंड समय कम लगता है। नासिका का वेग 80 मीटर प्रति मिनट हो तो मैदान की व्यास की लंबाई निकालें। मतलब आपको इस क्वेश्चन में व्यास निकालना है। तो नासिका जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो उसको चलना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मतलब अर्धवृत्त पर चलेगी। तो नासिका का जो समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर दिया है 45 सेकेंड। इसको मिनट में बदलते हैं तो 45 बटा 60, 15 तिया 45, 15 चुके 60, तो 3/4 मिनट, 3/4 मिनट हो गया। अब क्या करते हैं, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो वेग कितना दिया है, वेग और चाल एक ही बात है। तो वेग दिया है 80 मीटर प्रति मिनट, तो 80 मीटर प्रति मिनट, तो 80 गुना 3/4, तो ये 4 से कटेगा 20 बार में, और ये हो गया 60 मीटर। तो दूरी कितना हो गया, 60 मीटर। तो क्या करना है, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर चलते हुए एक ओर से दूसरी ओर जाने तक नासिका को जितना समय लगता है, मैदान के व्यास पर चलते हुए जाएंगे तो 45 सेकेंड समय कम लगता है। तो यहां से यहां तक जब नासिका चलती है, जब यहां से यहां तक नासिका चलती है, तो कहां से कहां तक नासिका चलती है, यहां से लेके यहां तक। अब फिर व्यास कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक। तो नासिका जब चलती है तो ये हो जाएगा पाई आर और ये हो जाएगा 2r। तो कहना क्या चाहता है प्रश्न, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कहना क्या चाहता है कि जो दूरी होगा पाई आर माइनस 2r बराबर 60। तो इसमें r कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन लेने से होगा 22/7, पाई के बदले लिख दिए -2 इक्वल टू 60। अब जो है r यहाँ रहने देते हैं, इसका एलसीएम हो गया 7, और 22 में 7 दूनी 14 घट जाएगा तो हो गया 60। आगे बढ़ते हैं तो r बराबर जो हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 22 पहले से है और 8 नीचे में आया, 4 दूनी 8 और 15, तो 105/2 क्या निकला r। तो व्यास कहता है, व्यास बराबर होगा 105/2 गुना 2, अर्धव्यास का दुगुना। तो ये हो गया आपका, कट जाएगा। तो फाइनल नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, देखते हैं कैसे बनता है। क्या है क्वेश्चन पहले समझिए। 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार पत्थर से 4 वृहत्तम आकार के वृत्ताकार पत्थर काट लिए गए, प्रत्येक वृत्ताकार पत्थर की परिधि ज्ञात करें। तो ये एक वर्ग है, वर्ग के अंदर इसने 4 वृत्त को काटा, वर्ग के अंदर 4 वृत्त को काटा, 1 2 3 4।
तो यहाँ देखने से पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये वर्ग की भुजा है, ये वर्ग की भुजा है। तो अगर भुजा निकाल लें तो फिर हम लोग वृत्त में आ सकते हैं। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 196 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर को इंग्लिश में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर हो जाएगा √196, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर। तो ये भुजा कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। तो ये भुजा, ये अगर हो गया तो आधा में बांट दिया, तो ये वृत्त किसके अंदर बंद है, वृत्त जो बंद है वो 7 सेंटीमीटर के अंदर बंद है। वृत्त के अंदर जो वर्ग बन गया वो 7 सेंटीमीटर के अंदर बंद है। और वृत्त यहाँ से यहाँ तक अगर 7 हो, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 7 हो तो व्यास बराबर, वृत्त का व्यास, व्यास बराबर 14/2, उस लाइन का आधा 7 सेंटीमीटर। तो हमको चाहिए अर्ध व्यास, व्यास से काम नहीं होगा, हमको चाहिए अर्ध व्यास। तो अर्ध व्यास बराबर व्यास का आधा 7/2। तो प्रत्येक वृत्त की परिधि, प्रत्येक वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो 2πr को अगर 2 गुना 22/7 गुना 7/2 लिखते हैं तो 2 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, बचा कितना, 22 सेंटीमीटर। यही पर 4 वृत्त जो है प्रत्येक का जो परिधि होगा वो 22 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन नंबर 18। एक साइकिल आरोही को एक वृत्ताकार पथ के बाहरी और भीतरी किनारों के बराबर की दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात 20:19 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा हो तो रास्ते के भीतरी व्यास की लंबाई निकाले। इसमें भी व्यास निकालने कह रहा है, तो क्या करना होगा, पहले हम लोग, एक वृत्त है, फिर दूसरा वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया, ये छोटी आर हो गया और ये बड़ी आर हो गया। तो रास्ते का चौड़ाई जो है ये 5, रास्ते का चौड़ाई कितना दिया है, 5 मीटर, ये वाला है 5 मीटर। ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई बराबर r माइनस r, बड़की आर में छोटी आर घटाए तो आया 5 मीटर। ठीक है, अगला क्या कहता है, वृत्ताकार पथ के बाहरी और भीतरी दूरी तय करने में, दूरी तय करेगा इसका मतलब वो परिधि निकालना है, दूरी तय करना है मतलब परिधि निकालना है। तो बाह्य परिधि होगा बड़ा वाला r 2πr बाय छोटी परिधि होगा छोटा वाला वृत्त का पाई r इक्वल टू दोनों का अनुपात कितना दिया है, 20:19। तो देखिए 2 और 2 कटेगा, पाई और पाई कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कैपिटल R बराबर 20/19 और R यहाँ से पक्षांतरण होके यहाँ पे चला गया, 20/19 R। अब इसमें वैल्यू को रख देते हैं, तो क्या है, R के जगह लिखेंगे 20/19 R माइनस R इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल टू 5।
अब एलसीएम होगा 19 और 20R माइनस 19R इक्वल टू 5। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 20 में 19 गया तो हो गया R बराबर 19 गुना 5 मतलब 95 मीटर। ये क्या निकला? अर्ध व्यास। हमको निकालना है व्यास, व्यास निकालना है तो व्यास होगा 2R। 2R मतलब 2 गुने 95 मतलब 190 मीटर। यही होगा इसका व्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? महिम को साइकिल द्वारा 7 मीटर 5 डेसीमीटर वृत्ताकार रास्ते के बाहरी परिधि और भीतरी परिधि की दूरी तय करने में क्रमशः 46 सेकेंड और 44 सेकेंड लगता है, तो भीतरी परिधि के लिए व्यास कितना होगा? फिर वही चित्र बनेगा, चित्र आपका सेम रहेगा, चित्र आपका जो है वो बिल्कुल वही होगा। ये हो गया बाहरी परिधि और ये हो गया भीतरी परिधि। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, ये हो गया स्मॉल r और ये हो गया कैपिटल R। तो स्मॉल r माइनस r बराबर कितना दिया है? 7 मीटर और 5 डेसीमीटर। 7 मीटर और 5 डेसीमीटर बराबर होता है 0.5। तो अब हो गया 7 r माइनस कैपिटल R माइनस R मतलब वो चौड़ाई रास्ते का कितना दिया है? 7.5 मीटर। अब कहता है कि बाहरी परिधि को तय करता है 46 सेकेंड में और भीतरी परिधि को तय करता है 44 सेकेंड में। तो दोनों का अंतर कितना होगा? 2 सेकेंड होगा। तो 2 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? तो लिखेंगे महिम 2 सेकेंड में महिम 2 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? कितना दूरी तय करेगा, ये प्रश्न है। तो 2 सेकेंड में वो जो है 2 पाई r बड़ा वाला वृत्त और 2 पाई r छोटा वाला वृत्त, दोनों को इतना तय करेगा। अब इसमें से हम लोग 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं तो r माइनस r बचा और r माइनस r का वैल्यू है 7.5। तो 2 गुने 22/7 गुना 7.5। ठीक है, ये आया आपका 2 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर इसी में बाय 2 लग जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 7.5 और ये बाय 2। तो लगभग ये जो है आपका 2/2 कट गया। तो 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, ठीक है, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी हो गया आपका इतना मीटर, इतना मीटर ये तय कर लिया। अब हमको निकालना क्या है? 2 पाई r, छोटे वाले वृत्त, छोटे वाले वृत्त की दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर 4 गुना समय। तो ये है आपका दूरी निकल गया इतना 22 गुना 7.5/7 और कितना समय में तय किया है? तो 44 सेकेंड में तय किया है। तो 44 सेकेंड अब बैठाते हैं इसमें वैल्यू, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर वही वाला रिपीट करते हैं जो ऊपर में लिखा है, 22 गुने
7.5 बटा 7 गुना 44। तो देखिए ये 22 दूनी 44 होता है, ये 44 कट गया, और ये 7 और ये 7 कट गया। तो आर बराबर कितना आएगा? आर बराबर आपका आ गया, आर बराबर 22 गुना 15 बटा 2। 15 कैसे आया? 7.5 को 15 बटा 2 लिख दिए, 11 बराबर कितना आया? तो 11 पचे 55, 5 हाथ में 1, 5 और 11 5 165 मीटर। लेकिन व्यास कह रहा है, व्यास तो इसको दोगुना करिए, व्यास बराबर जो हो जाएगा 2 गुना 165 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा गुना 330 मीटर। ठीक है, तो वीडियो जो भी देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर इसको वीडियो को आगे दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।